नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल ज़िया न्यूज़ की ऑफ़िस पे एक और नए मेहमान के साथ मौजूद हैं। कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तमाम जवाबों जो सवाल हैं इनके जवाब हम खुद सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें पहले। मैं शमशुद्दीन खान एडवोकेट, जी। सिविल कोर्ट आजमगढ़। अच्छा सर, आपने अपना परिचय दिया। हम ये जानना चाहेंगे, जब आप किस पार्टी में शामिल हुए? जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस पार्टी में शामिल क्यों हुए, जबकि और भी काफ़ी सियासी पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर या कह लें केंद्रीय स्तर पे और भी पार्टियाँ हैं, नेशनल लेवल पे पार्टियाँ हैं, फिर आपने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही क्यों चुना? देखिए, शुरू से जी। हमारे ख्यालात ये थे, जी। जब से होश संभाला, जी, जी। दबे कुचले शोषित मजलूमों की मदद की जाए। जी। तो जिस वक्त सदियों से जो दबाए गए थे हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, जी। तो मानवर कांशीराम साहब ने बामसेफ बनाया, DS4 बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो इस बात को सुन करके, देख करके सन 1986 में मैंने बहुजन समाज पार्टी की मेंबरशिप ली। 1986 से 2010 तक मैंने बहुजन समाज पार्टी की सक्रिय राजनीति की। और उस दौर में हम लोग बगैर माइक के, बगैर किसी उसके साधन के, गांव-गांव जा कर के तहरीक चलाए, जी। लोगों को समझाए और उनको कि आपका हक क्या है, हक के बारे में बताए। तो जब पहली बार मानवर कांशीराम साहब आजमगढ़ में आए, तो उस वक्त सिर्फ 15 आदमी उनके साथ थे। रामकृष्ण यादव जो MP रहे जी। और मरहूम भी हो चुके हैं, उनके बंगले पर। अच्छा। उस 15 में मैं भी साथ में था। अच्छा, वो 15 में, शुरुआती 15 में 15 मैं भी साथ में था। वहाँ पर बैठ के बात हुई, जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हाजी बिस्मिल्लाह साहब जिला अध्यक्ष चुने गए सबसे पहले। और उस तारीख को मानवर कांशीराम साहब ने मेहनत करके इतने आगे बढ़ा दिया कि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जो दलित तबका था, शोषित तबका था, उनके समझ में बात आई और अपने हक हकूक़ को लेने के लिए आंदोलित हुए। और 2010 के बाद मैं अपने वकालत में ज़्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में कुछ तब्दीलियाँ देखा कि वहाँ पर वर्कर की इज्जत नहीं, कुछ और लोगों की इज्जत होने लगी। जिस मनुवाद को, जिस ब्राह्मणवाद को दूर करके बहन कुमारी मायावती जब को जो है मानवर कांशीराम साहब ने सत्ता तक पहुँचाया, उस फार्मूले को वो भूल गई। और जनाब सतीश चंद्र मिश्रा साहब उनके साथ लग गए, उन्हीं की राय पर चलने लगी। हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं। तो ये AIMIM पार्टी अच्छी इसलिए लगी कि इनका भी फार्मूला है, शोषित वंचित समाज। तो आज़ादी के पहले दलित सताए गए, लूटे गए, आज़ादी के बाद अक़लियत के लोग जी। और अक़लियत के लोगों को ये डर दिखा करके कि वोट दो BJP जीत जाएगी, वोट दो नहीं जनसंघ जीत जाएगी। कांग्रेस ने भी वही किया और जितनी भी पार्टियां वजूद में आई, यही सब ने किया। उनके हक और हकूक़ को देने की बात नहीं किया। तो मैंने सोचा कि जो बची हुई ज़िंदगी है, जो हमारे ये मजलूम हैं, लूटे हुए हैं, सताए हुए हैं, जिनका हक छीना गया है, क्यों नहीं ओवैसी साहब के साथ हम लोग उनके पीछे चल करके उनकी तहरीक को मजबूत करें और सोती हुए कौम को जगाएं। अच्छा, आपने बसपा को छोड़ा, इस चीज़ पे मेरा एक सवाल है कि आपने बसपा को क्यों छोड़ा? जबकि अभी की बात की जाए कि वंदना सिंह और गुड्डू जमाली साहब ने भी बसपा को छोड़ा। ऐसी क्या बातें हो रही हैं बसपा के अंदर कि तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो बसपा को छोड़ते हुए जा रहे हैं, जो बसपा का दामन है उसे छोड़ रहे हैं? मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि वहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी
अपनी राय से नहीं चल पा रही हैं, जी। सतीश चंद्र मिश्रा की राय चल रही है। अच्छा। इसलिए जाहिर सी बात है, जब लोगों के सम्मान पर झटका लगेगा जी। तो पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इन चीज़ों को लेके मेरा आखिरी सवाल आपसे, आखिरी कह लें या कुछ चंद सवाल और भी होंगे। सवालात में कुछ ये भी है कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाह रहे हैं, जबकि आप एडवोकेट हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव क्यों होना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जब मैंने होश संभाला तो मेरे ख्यालात थे जी। कि मैं दबे कुचले लोगों की मदद करूं, और किया मैंने। मैं जानता हूं, अपने मुंह से मैं क्या कहूं कि हर जगह खड़ा रहा, बहुत जगह आंदोलन में शामिल रहा, तमाम चीज़ें के आंदोलन में। तो मैं सन 1978 में जी। सेंट्रल जेल फतेहपुर सीकरी में 71 लड़कों के साथ 2 महीना तक बंद था। आज जो BHMS है, पहले ये BMS था, इसको डिग्री बनाने के लिए, पहले डिप्लोमा था, डिग्री बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने स्ट्राइक की और इसमें बंद रहे। तो आंदोलन तो हम हमेशा करते रहे। गलत चीज़ को गलत न कहने वाला इंसान सबसे ज़्यादा गलत होता है। तो सियासत का जहाँ तक सवाल है, सियासत तो जब से मैंने होश संभाला तब से उसमें कदम रखा। माननीय मरहूम एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी गवर्नर रामदेव यादव जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। शुरुआती दौर में उनके साथ हम रहते रहे, तमाम मतलब लोगों के रहे। और माननीय चौधरी चरण सिंह जब जेल गए तो उनके साथ जौनपुर में हम लोग भी गिरफ्तारी दिए थे, जब वो गए थे, तमाम जो है हमने किया। तो ऐसी बात नहीं है, सियासत में इसलिए आए हैं कि हमको लालच नहीं कि हमको टिकट मिल जाए, हम MLA हो जाए, या हमको और कोई पद मिल जाए। नहीं, जहाँ पर गलत होगा, सियासत ही ऐसी चाबी है कि उस चाबी से हर ताले को खोले जा सकते हैं, इसलिए मैं सियासत में आया। आपसे हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि अभी अगर बात की जाए, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य स्तर पे भी भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारों में अगर बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो प्रधानमंत्री के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री हैं, सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ प्रियता का काम हो, क्योंकि महंगाई जिस स्तर से बढ़ रही है, टमाटर सेब के बगल में बैठ रहा है। 120 रुपये किलो सेब है, 120 रुपये किलो टमाटर है। क्या कहेंगे महंगाई को लेके आप? यही तो अफसोस है जी। कि राष्ट्रीय स्तर की तमाम पार्टियां हैं, लेकिन किसी पार्टी के लीडरान के अंदर ये दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि महंगाई के ऊपर आंदोलन करें। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल कर के आंदोलित हो। जनता त्रस्त है और सरकारी महकमा एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई पुरसा हाल नहीं है। पेट्रोल की कीमत, हर चीज़ की कीमत, लोग जो है सोचते हैं कि शाम में हम सब्जी का कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बेच करके भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी, उस आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रांतीय स्तर के लीडरान, चाहे वो SC के हो, चाहे वो जो है बैकवर्ड के हो, सब कान में तेल डाले हुए हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनका पेट तो भरा है। मारे तो जाएंगे हमारे दलित भाई, मारे तो जाएंगे हमारे बैकवर्ड भाई, मारे तो जाएंगे हमारे मोस्ट बैकवर्ड भाई, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है ये आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को में बेच करके। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, सब लोग खामोश है। सबकी कोर दबी हुई है, क्या भ्रष्टाचार में लिप्त है कि अभी कदम बढ़ाते हैं तो ED का छापा पड़ जाएगा, CBI का छापा पड़ जाएगा। इसी डर से सब लोग खामोश हैं, जनता के हित के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जी। अच्छा, आपसे अगला सवाल हमारा ये रहा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी आजमगढ़ में आना हुआ उनका, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। तो इस यूनिवर्सिटी से आजमगढ़ को काफ़ी लाभ मिला है। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि भाजपा कुछ डेवलपमेंट कर रही है उत्तर प्रदेश में, कि सिर्फ काम को या चुनाव को लेके? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी मिली जी। लेकिन हम लोग ये भी सोचते हैं कि चुनाव बाद कहीं ये जुमला न सिद्ध हो जाए। जी। और इस यूनिवर्सिटी को खोलने में भी सियासत हो रही है। हमारे आजमगढ़ ज़िले में अल्लामा शिबली नोमानी साहब हैं, राहुल सांस्कृतान हैं, पंडित हरियोध उपाध्याय जी हैं, तमाम ऐसी हस्तियां हैं कि जिनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी खुली होती तो शायद आजमगढ़ का नाम और रोशन होता कि ये आजमगढ़ के महान लोगों के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली गई। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के नामकरण में भी सियासत। सुहेल देव का क्या
क्या ताल्लुक था आजमगढ़ से, जी। उन्होंने क्या योगदान दिया आजमगढ़ को, उन्होंने कौन सा नाम किया आजमगढ़ का कि उनके नाम पे यूनिवर्सिटी खोली जा रही, यूनिवर्सिटी के नामकरण में भी सियासत की राजभरोट हमको मिल जाए। ये तो हालात है, ये गंदे विचार, ये अच्छे विचार नहीं। आजमगढ़ के महान व्यक्तियों के नाम पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये रहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, आपने जवाब दिया हमें, सवाल उसी पे ये बनता है कि जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा, भले ही महंगाई कितनी भी बढ़ रही हो, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में इस बार सभी की सभी विधानसभाओं पे कमल खिलेगा। तो ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियां अपना अपना जो इलाका है बचाने के लिए निकल पड़े हैं, अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कुछ हिस्सा एमआईएम के हिस्से में आ रहा है, कुछ जगह जो है कुछ लोग एमआईएम के हिस्से में आएंगे इस बार? देखिए एक चीज़ जी, हार और जीत ये अलग बात है। सबसे पहले हमारी बुनियाद मजबूत हो, जिस पे हमें मकान बनाना है। जब बुनियाद मजबूत होगी तो हमारा मकान मजबूत होगा। हमारी बुनियाद कमज़ोर होगी तो हमारा मकान जो है एक मंजिला जाते जाते ध्वस्त हो जाएगा। तो जो हमारा बेस उठ है, जिसको आज तक लोगों ने डरा करके, धमका करके और ये कहा करके बीजेपी जीत जाएगी, सिर्फ वोट लेते रहे और उनको हक नहीं देते रहे। सबसे पहले हमको इनको समझा करके एक लाइन पे लाना है कि आप सिर्फ वोट देने वाले मत बनो। कांशीराम साहब ने कहा था कि सबसे पहले आप हारने के लिए खड़े हो, दूसरी बार आप लोगों को हराने की पोजीशन में आ जाओ, तीसरी बार आप सरकार बनाओगे। तो हमें पहले अपना बेस तैयार करना है। कब तक लोग बेवकूफ़ बना करके रखेंगे? जी। अच्छा, अगला सवाल और आखिरी सवाल हमारा ये रहा आपसे कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ करने की योगी जी ने एक बात कही अपने ही प्रोग्राम में, कार्यक्रम स्थल पे उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ करने की बात हुई। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आजमगढ़ में जैसे कैफ़ी आज़मी हो गए, अबू आसिम आज़मी हो गए और शबाना आज़मी हो गई, ऐसी तमाम हस्तियों के जो नाम हैं उनकी पहचान खो रही है, या आजमगढ़ को अपनी पहचान जो आजमगढ़ नाम है पूरी दुनिया में ये एक नाम जाना जाता है। अगर उत्तर प्रदेश कह लें तो शायद अगर कोई भी हो ना जाने वो अलग बात है, लेकिन आजमगढ़ कहें तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जो ना जानता हो। तो ये क्या नाम आजमगढ़ को आर्यमगढ़ करने से कुछ फ़ायदा हो रहा है? क्या नाम की जो पहचान है वो खो सी नहीं जाएगी? देखिए, ख्वाब तो हिटलर भी देखा था कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे जी, और आखिर में जाकर के उसको जो सुसाइड करना पड़ा। जी, तो जो इंसान अपने अंदर ताकत नहीं रखता कि हम कुछ कर करके जो है नाम रखे, जी, तो वो नाम बदलने में ही विश्वास रखता है, यकीन रखता है वो इंसान। तो नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किसी का नाम बदलने से वजूद नहीं ख़त्म हो जाएगा, उसकी पहचान नहीं ख़त्म हो जाएगी। ये आर्यमगढ़ कर दें, आज सत्ता इनके हाथ में है, ताकत इनके हाथ में है, चाहे आजमगढ़ कर दें, चाहे किसी को बंद कर दें, चाहे फर्जी तमाम मुकदमे लगवा दें, चाहे पैरों में गोली मार करके लोगों को जेल में भरवा दें, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आजमगढ़ को बदलने के बाद आजमगढ़ की जो महान विभूतियाँ उनकी पहचान कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इतिहास बनाने के लिए सबसे पहले इतिहास पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद वो त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के इतिहास के पन्नों में नाम आता है। और किसी के नाम को बदल करके इतिहास के पन्नों में क्या याद किया जाएगा, खुद जोगी जी समझ रहे होंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। हमारे साथ तमाम चुनावी बातों को लेकर चर्चा पे थे शमशुद्दीन एडवोकेट साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।